नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये सच्ची कहानी है उड़ीसा की। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है राम कुमार राव जी। वो भी उड़ीसा के रहने वाले हैं और इनका ये जानकारी थी, ये घटना जो कुछ हुआ था इसके बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे। तो क्या है कहानी आज की, चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक 25 साल की रिक्शा चालक की है जिसका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन मेहनत करता था रिक्शा चलाने में और तभी उसकी परिवार की जीविका चलती थी। और कभी कभी जो कहानी हमें भेजे हैं राम कुमार राव जी, वो भी रिक्शा पर बैठते थे और उनको वो पहुंचाता रहता था। अच्छी तरह से वाकिफ हो गए थे और राम कुमार जी कई बार उनके आड़े वक्त पर मदद भी किए थे उस रिक्शा चालक को, जिसका नाम था गोवर्धन। गोवर्धन दिल का बहुत सच्चा नेक आदमी था, कभी कोई गलत काम करता नहीं था और जहाँ तक हो सके वो लोगों को भलाई करता था। अगर किसी के पास में पैसे नहीं होते और कहता कि गोवर्धन भाई मुझे यहाँ पर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो आना कानी नहीं करते थे। वो सज्जन को चाहे जो भी हो उसको उसके स्थान पर अपनी रिक्शा में बिठा करके छोड़ आता था। अब पूछ भी लेता था कि भैया कोई पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो बता दो, खर्चे के लिए दे भी देता था। लेकिन पैसा कोई उसका रोकता नहीं था। जब भी पैसा उनके पास आता था तो गोवर्धन को दे दिया करते थे। लोग बाग भी जानते थे कि गोवर्धन बहुत दिल का सच्चा इंसान है, नेक बंदा है। गोवर्धन इसी तरह तो लोगों को मदद करता था और खुद अपना भी मदद करता था परिवार को पालने में। और उनका जो घर था गरीबी में ही जी रहा था। अगर गरीब नहीं होते तो रिक्शा गोवर्धन क्यों चलाते। और एक शाम को जब गोवर्धन एक सवारी को छोड़ करके और वापस शहर की तरफ लौट रहे थे और तब वो एक चीज़ देख करके रुक गए। क्या देख रहे हैं कि एक काले कपड़े में पहना हुआ साधु जैसा व्यक्ति दिखाई दिया जो रोड पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, जैसे कोई गाड़ी ने उनको टक्कर मार करके भाग गई हो। बेहोशी की अवस्था में थे, हिल डुल रहे थे लेकिन आंखें खोल नहीं पा रहे थे। जब उनका हालत देखे अब गोवर्धन जी तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि सच्चे इंसान थे, लोगों को मदद किया करते थे और वो तो एक महात्मा थे जो रोड पर गिरे हुए थे। अब गोवर्धन जी उनको उठा करके अब होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन होश में नहीं आ रहे थे और उनका जो घर था बिल्कुल पास में था। गोवर्धन जी जैसे तैसे अब अपने रिक्शे पर डाल करके उनको और किसी तरह से सहायता से वो अपने घर तक उनको महात्मा को ले गए और अपने घर पर उनको होश में लाया। तब पता चला कि उनकी पैर में चोट लगी है, पैर की हड्डी शायद टूट गई है। वो बड़े दर्द में थे, लेकिन जो गोवर्धन जी थे ना, अब उनका सेवा करने लगे। जड़ी बूटी का काम जानते थे, एक चोट पर क्या लगाना चाहिए, हड्डी कैसे जुटेगी, सब कुछ उनको विधि पता था और वो इस काम में माहिर थे। इसके बाद में उस महात्मा जी को उन्होंने अपने घर पर 15 दिन तक रखा, उनकी देख रेख की और हड्डी भगवान की दया से टूटी नहीं थी, शायद मांस फट गया था, इसलिए दर्द काफ़ी हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दवा दारू उनकी खुद गोवर्धन जी करते थे। अब 15 दिन के बाद में महात्मा जी अब स्वस्थ हो चुके थे। वो महात्मा जी को जो भी भोजन होता अपना घर का बना हुआ पत्नी का हाथ का खिलाते, सब सेवा भाव करते। महात्मा जी जब सही हुए ना तो बड़ा प्रसन्न हुए गोवर्धन पर। लेकिन जब घर का हालात उन्होंने देखा कि गोवर्धन कैसे जी रहे हैं, टूटा फूटा घर है,
चूल्हा और ना जाने कैसे उनका जलता होगा। इतना पैसा वो कमा नहीं पाते थे कि उनका परिवार के लोग सही ढंग से कपड़ा भी पहन सके। उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे वैसे ही घुमा करते थे, ना तो पढ़ाई कर सकते थे, उनके पास में इतना पैसा भी नहीं होता था। महात्मा जी को उन पर दया आ चुकी थी और सोचे कि ये सही व्यक्ति है, इसको हमें मदद करना चाहिए। लेकिन कैसे करें, वो महात्मा जी विचार कर रहे थे। और आखिरकार महात्मा जी अब गोवर्धन जी को एकांत में बुलाए, बिठाया अपने पास में और कहने लगे, बच्चा तूने मेरा तो काफ़ी खातिर वातिर किया, मुझे इतना मेहनत से मेरा पैर को सही किया, तो चाहता क्या है मेरे से? अब गोवर्धन जी कहने लगे, बाबा मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा थी कि आप जल्द से जल्द सही हो जाओ, अपने पैरों पर चल कर के आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ पर जाओ। मेरी यही इच्छा थी बाबा, मेरी इच्छा तो पूरी हो चुकी है, आप स्वस्थ हो गए, इसकी मैं मनोकामना करता था। अब आप जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन इतनी आसानी से महात्मा वो टलने वाले नहीं थे। वो कहने लगे, गोवर्धन तू इतनी सेवा भाव किया है और ऐसा कोई मुझे नहीं किया। मैं उस रोड पर काफ़ी देर से गिरा पड़ा था, लोग आते थे जाते थे, मुझे सब पता था, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता था। तू ही एक ऐसा रिक्शा वाला मिला जो मेरी इतनी सेवा भाव की, अपने घर लेके आया, दवा दारू की, मुझे भला चंगा किया, तो तुझे भी तो कुछ बदले में मुझे देना चाहिए। लेकिन गोवर्धन कहने लगे, नहीं बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया उतना ही काफ़ी है। लेकिन बाबा आसानी से कहाँ टलने वाले थे। वो कहने लगे कि देख बेटा, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब फिर बाबा सब कुछ बताने लगे। जब पूरी बात ख़त्म हुआ ना, तो गोवर्धन जी बाबा की तरफ देख रहे थे। अब बाबा कहने लगे, हाँ बेटा तुझे ऐसा ही अब करना है, तुझे मैं बड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ, पैसे वाला अमीर जो दूसरों की भलाई करे, परोपकार करे, लोगों को सेवा करे, मैं ऐसा ही तुझे देखना चाहता हूँ। हाँ, इसके लिए बेटा ये एक काम करना पड़ेगा। अब महात्मा जी ऐसा सम्मोहन अब गोवर्धन जी को कर दिया था। गोवर्धन जी पहले तैयार नहीं थे इस सब चीज़ के लिए, लेकिन बाबा की आंखों में जादू था और वो जो कह रहे थे गोवर्धन जी मान चुके थे। और फिर वो सब काम अब शुरू होने वाला था जो गोवर्धन जी कभी सोची भी नहीं थी। सबसे पहले गोवर्धन जी के घर के अंदर में जो भी देवी देवता पूजा करते थे, उनको जो भी फोटो कैलेंडर वगैरह जो भी स्थान था, अब वो बाबा ने कहा कि कुछ सालों के लिए इनको बंद कर दो, एक ऐसी जगह पर रख दो कपड़े में बांध करके, और जब मैं कहूँगा तब फिर इनको वापस लाना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब जैसे जैसे आदेश बाबा कर रहे थे, गोवर्धन जी ऐसा ही कर रहे थे। इसके बाद अमावस की रात को गोवर्धन जी को लेकर के पास के शमशान में गए और वहाँ पर पूजा आराधना, रात का वक्त और वो भी शमशान घाट। गोवर्धन जी जब वहाँ पहुँचे तो उनको डर लग रहा था। उन्होंने सुन रखा था कि शमशान में भूत प्रेत चंडाल शैतान लोग रहते हैं, कहीं वो निकल कर के हमको पकड़ न ले, हमें मार न दे। लेकिन बाबा समझा रहे थे कि गोवर्धन डरना नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। मैं एक ऐसी शक्ति को जगाने के चक्कर में हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हें अमीर बना सके, और वो शक्ति है वाइंगी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और साउथ के क्षेत्रों में वाइंगी के बारे में लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वाइंगी एक भूत होता है, वो मेल भी होता है फीमेल भी होता है, और बाबा जिसको बुला रहे थे वो एक फीमेल वाइंगी भूतनी थी, उसकी वो साधना कर रहे थे। ये जो भूतनी थी बड़ी ही ताकतवर और सिद्ध करने पर आती थी, और बाबा
सब उसी की तैयारी कर रहे थे। और इसके बाद वो सब स्टार्ट हो चुका था। शमशान में अब वो पूजा विधि जो बाबा कर रहे थे, अब बस गोवर्धन तो देखते जा रहे थे। और आखिरकार 2 घंटा की मेहनत के बाद वो शक्ति अब गोवर्धन जी के पास आ चुकी थी। जब पहली बार उस शक्ति को देखे ना, तो गोवर्धन जी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो एक लड़की के रूप में थी, खूबसूरत लड़की, सफ़ेद कपड़ों में, बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो बाबा की नज़रों में वो बाइंगी भूतनी थी, जिसको उन्होंने आराधना किया था, बुलाया था, और वो अब आ चुकी थी। और इसके बाद अब गोवर्धन को पता था कि क्या करना है। और इसके बाद बाबा और गोवर्धन और वो बाइंगी भूतनी अब उनके घर पहुंच गई थी। घर में उसको एक कमरा अलग से स्थान दे दिया गया और वहाँ पर उनको विराजने के लिए कहा गया। वहाँ पर पूजा पाठ भी हुआ, नारियल वगैरह रखा गया, जो बाबा ने भली भांति सब कर दिया था। और इसके बाद बाबा कहने लगे, अब सुबह हो चुकी थी, कि गोवर्धन जो तुम काम करते हो ना, करते रहो, और देखना एक दिन तुम्हारी हालत अब बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। तुम्हारा दिमाग खुद चलता जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ अब भला होगा, मैं फिर आऊँगा। और इसके बाद बाबा चले गए थे। गोवर्धन जी जानते थे कि अपने घर में एक भूतनी को ला चुके हैं, ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। परिवार के लोग बिल्कुल अनजान थे इस चीज़ से, सिर्फ ये जानते थे गोवर्धन जी। ना तो उनको पत्नी को पता था, ना उनको बच्चों को पता था कि हमारे घर में एक कमरा एक भूतनी को दिया गया है। लेकिन अब वो रिक्शा जो चलाने लगे ना, उसमें मेहनत कम, पैसा ज़्यादा आने लगा। जो भी सवारी उनके रिक्शे पर बैठती, ज़्यादा पैसा दे के जाती थी। सब चमत्कार की तरह हो रहा था। और धीरे 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 वो काफ़ी पैसा अब जोड़ चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मैं कब तक रिक्शा चलाता रहूँगा, कुछ अलग काम करते हैं। उनके दिमाग में अब बिजनेस माइंड वाला हिसाब किताब आने लगा था। अब फिर उन्होंने अब एक रोड पर कपड़े का जो दुकान होती है फुटपाथ पर, उन्होंने वो लगाना शुरू कर दिया। और कृपा थी उस भूतनी की कि वो काम भी चल पड़ा था। धड़ाधड़ उनके कपड़े बिकने लगे। जो भी आता वो तो वही रेट बताते थे, लेकिन कपड़ा इतना बिक्री होता था कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब इस तरह करते करते काफ़ी पैसा उन्होंने जमा कर लिया था। और सब कृपा लग रहा था कि उसी भूतनी की है, बाइंगी की। लेकिन ये भेद ना तो अपने पत्नी को बताना था, ना गांव वाले को, ना घर वाले को, किसी को भी नहीं बताना था। बाबा ने ऐसा ही बताया था कि ये भेद कभी खोलना नहीं चाहिए, कि तुम अपने घर में एक बाइंगी भूतनी को रखे हो और सब उसी की कृपा से चल रहा है। आखिरकार अब इतना पैसा आ चुका था कि अब उनको लगने लगा कि अब रोड पर फुटपाथ पर क्या दुकान लगाना, अब तो कोई छोटा मोटा दुकान ही ले लेते किराए पर। और इसके बाद उन्होंने किराए पर दुकान लिया और कपड़े का काम ही चलने लगा। देखते देखते जो दुकान उन्होंने किराए पर लिया था वो खुद खरीद लिया। इतना पैसा उनके पास में आ चुका था। अपना घर जो टूटा फूटा था उसको सही ढंग से बनवा लिया। बच्चे अब स्कूल भी जाने लगे। पत्नी जो एक टाइम खाना बनाती थी, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था, अब तो उनके घर में फल फ्रूट और अन्न का भंडार लगा हुआ था। खाने वाले कौन? 2 बच्चे, मियाँ बीवी। और आखिरकार उनकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, बच्चे स्कूल जाते थे और पत्नी भी उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगी थी। वो भी दुकान पर आ जाया करती थी। अब फिर दुकान तो उनकी हवा में जैसे पंख लगा दिया हो, पैसा ही आते जा रहा था, पैसा आते जा रहा था। और इसके बाद इतना पैसा आया,
साल भर के अंदर में उन्होंने एक कपड़ों का बड़ा सा शोरूम खोल लिया था, वो भी ब्रांडेड कंपनी का। लोग बाग सारे हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन सा जादू है भाई, गोवर्धन के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन गोवर्धन का लोग मेहनत देखते थे कि रिक्शा चला चला करके अगला फुटपाथ पर कपड़ा बेचा, फुटपाथ पर जमा रहा। लोगों का कपड़ा नहीं बिकता था, वो लोग पैसे ज़्यादा मांगते थे, लेकिन वही गोवर्धन जो थे थोड़ा सा मुनाफा लेकर के कपड़े को बेच दिया करते थे और उनका कपड़ा ज़्यादा सेल होता था, उससे उनकी प्रॉफिट बनती थी। अब उनके अंदर में जो बिजनेस माइंड आ चुका था कि भाई हम एक कपड़े पर अगर हम 15% कमीशन रखते हैं तो मुश्किल से 2 या 4 या 10 कपड़ा बिकेगा। अगर उसमें हम 2% 5% कमीशन रखते हैं तो हमारा कपड़ा सैकड़ों के हिसाब से बिकेगा और उससे ज़्यादा मेरी कमाई होगी। वैसा ही दिमाग लगा रहे थे। शोरूम दमकने लगा था। अब तो कई उनके नौकर चाकर सेलमैन अब उस शोरूम में काम करने लगे थे। अब फिर वो शोरूम भी धड़ाके से पैसा बटोरने लगा था। अब इतना पैसा उनके पास में आ चुका था कि उन्होंने कपड़ों की एक फैक्ट्री तक खोल दी, खुद का कपड़ा बनाते थे। अब उनका कपड़ा विदेश तक जाने लगा। इतना पैसा, इतना सब कुछ वो बाएंगी भूत के कारण ही आता था। लेकिन बाबा जो बताए थे कि देखो हर 6 महीने के बाद रात को उसी शमशान में जाना है और वहाँ पर बाएंगी भूत का अब आपको पूजा पाठ करना है, ऐसा करते रहना। और जब तक तुम करते रहोगे तुम्हारा घर पैसों से भरा रहेगा। अब बीच बीच में बाबा आकर के मिलते थे, उनकी तरक्की देख कर के खुश भी होते थे और जो भी निर्देश होता था अलग से आप गोवर्धन जी को बताते थे कि बच्चा अब तू इस काम में आ जा, ये काम तो तेरा चल ही रहा है, अब पार्ट में दूसरा पार्ट में तो काम लगा दे। और इस तरह करते करते अब जो गोवर्धन जो थे अब सेठ बन चुके थे। अब तो उनके पास में नौकर चाकर लगे हुए थे, गाड़ियाँ, चमचमाती हुई गाड़ियाँ, फैक्ट्री, सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ आ चुका था। और उसमें सबसे बड़ी कृपा वाएंगी भूतनी की थी जो उनके घर में बैठी हुई थी। हर 6 महीने में वो शमशान में जाते, 12 बजे के बाद अमावस की रात को वो पूजा करते थे और वो सामने में वो बाएंगी भूतनी उनको दिखाई देती थी, मुस्कुराती रहती थी देख करके और वो प्रसन्न रहती थी। जैसा वो चाहती थी पूजा पाठ उसको दिया जाता था। घर में भोजन जो बनता था पहले बाएंगी भूतनी को वो देते थे, जैसा बाबा ने बताया था। अब इस तरह करते करते बड़ा ही अमीर आदमी बन चुके थे और अब तो उनका शहर में एक तरह से बोलबाला हो चुका था। विदेशों में उनका काम अब फैलने लगा था, कपड़ा जाने लगा था। और इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी अपना कार्य फैला दिया। अब वो रहते हैं साउथ अफ्रीका में, लेकिन यहाँ पर भी उड़ीसा में भी उनका कारोबार चल रहा है। और ये जो कहानी है यहीं पर ख़त्म नहीं होती, अभी आगे भी है, लेकिन आगे की कहानी मैं कल लेके आऊँगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। दोस्तों ये चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।